नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको एक भूतिया कहानी सुनाने जा रही हूँ। भूतों में विश्वास मेरा इसी कारण से आया और भूत मुझे हमेशा ही फैसिनेट करते हैं। भूतों की कहानियाँ सुनना, सुनाना और उनके बारे में जानना जैसे कि एक उत्साह भर देता है मुझ में। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है, पराशक्तियों का ज्ञान। जी हाँ, इसीलिए मुझे ध्यान, साधना और इन चीज़ों में भी रुचि है। तो मैं एक ऐसी कहानी बता रही हूँ जो बिल्कुल ही सच्ची है। मेरे दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। शुरू में वो क्रांतिकारी हुआ करते थे, गरम दल के। दल और गरम दल उन दिनों क्रांतिकारी और गांधीयन लोगों को कहा जाता था। तो मेरे दादाजी शुरुआती दौर में क्रांतिकारी हुआ करते थे, बाद में वो गांधीवादी हो गए थे। तो ऐसा था कि पुलिस के हाथों तो हमेशा ही गिरफ्तारी से भागने की कोशिश होती थी। अंग्रेज़ पुलिस थी। तो क्या करते थे दादाजी और उनके जो क्रांतिकारी दोस्त थे, वो रात्रि प्रहर में ही कहीं पर जाया करते थे छुप छुपा कर। मतलब छुपते थे, दिन भर कहीं पे छुपे रहते थे और कहीं दूसरे स्थान पर जाना होता था अपने कार्यों के लिए, क्रांतिकारी कार्य के लिए। तो वो क्या करते थे कि रात्रि के समय चुपके से सुनसान रास्तों से जाया करते थे। और उन दिनों ऐसा था कि भारत में अत्यंत गरीबी थी। अंग्रेज़ों के हाथों भारत का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था और सामाजिक शोषण अलग होती थी। तो दादाजी और उनके एक मित्र रात्रि को जा रहे थे, किसी जंगल से गुज़र रहे थे और एकदम अमावस की रात थी। बिल्कुल घोर घुप अंधेरा था कि तभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। तो दोनों ठिठक गए। दोनों ने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ है, मतलब कौन रो रहा है। तो वो जैसे ही आवाज़ लगाते कि कौन है, वहाँ रोना बंद हो जाता था। तो दादाजी और उनके मित्र सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि किसी विधवा महिला को उनके पति के मर जाने पर मार पीट करके फेंक दिया गया हो, तो इसीलिए वो इस जंगल में रो रही। और उन दिनों इतनी गरीबी हुआ करती थी कि एक दिया सलाई, मतलब माचिस जो होती थी, वो लोगों के पास नहीं हुआ करती थी। इतना तक लोगों के पास नहीं हुआ करता था। टॉर्च और दूसरे साधनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि एक जीप ले करके ड्राइवर वहाँ से गुज़र रहा था। तो दोनों ने, मेरे दादाजी और उनके मित्र ने उन्हें रोका। तो फिर वो ड्राइवर रुका और उसके पास में दिया सलाई थी, माचिस थी। तो सबने माचिस जला करके सूखे पत्ते इकट्ठे किए और उसके बाद उसको जलाया। तो सामने देख के, नज़ारा देख के सन्न रह गए सब, क्योंकि अभी अभी एक चिता में आग लगाई गई थी। तो ये वाक़या देख के दादाजी और उनके दोस्त सन्न रह गए कि कोई मृत आत्मा शायद मदद के लिए उनको गुहार लगा रही थी, रो रही थी। तो चूँकि ये स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व रखते थे और उन्हें सबको इंसाफ दिलाने में रुचि रहती थी ऐसे लोगों को। तो दादाजी ने अगले दिन पता किया और सचमुच में किसी विधवा को उसके
उसको उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति ना देनी पड़ी। उसके पति के गुज़र जाने के बाद उसको मार पीट करके वहाँ पर उसका क्रियाक्रम कर दिया गया था चुपके से। तो उन्होंने फिर अपने स्तर पे सारी सूचना ली और जो दोषी थे उनको उचित सज़ा दिलवाई अपने स्तर पर, क्योंकि पुलिस थाने का तो मतलब नहीं बनता था उनका, क्योंकि अंग्रेज़ ज़्यादातर चीज़ों में दखल अंदाज़ी नहीं करते थे भारत के, जिससे भारतीय लोग उनके खिलाफ़ न हो जाए। तो उन्होंने पंचायत स्तर और दूसरे स्तर पर जो है सो उनको उचित दंड दिया। मुझे हालांकि इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहानी उनकी जीवनी में संलग्न है। उनके नाम से संस्था बनी हुई है, मेरे दादाजी के नाम से, और उनकी जीवनी में ये कथा का वर्णन किया गया है। तो इसलिए ये एकदम सत्य कथा है। तो रूहें होती हैं और जब उनको मुक्ति नहीं मिलती तो वो चाहती हैं कि कोई उनकी सहायता करे। अचानक से मार दिए जाने पर कई बार रूहें इसी धरती, इसी वायुमंडल के आसपास मंडराती रहती हैं, और जब उनको इंसाफ मिल जाता है या उनका उचित क्रियाक्रम कर दिया जाता है तो वो आत्मा मुक्त हो जाती है आगे की जर्नी पर जाने के लिए, आगे के अपनी मंजिल पर जाने के लिए। तो किसी भी आत्मा को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्माएं भी शक्तियाँ रखती हैं। मर जाने के बाद भी उस आत्मा ने गुहार लगाई और इंसाफ पाया। धन्यवाद। आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आगे ये कहानी को शेयर करें, और चूँकि इसमें एक सामाजिक संदेश भी छुपा हुआ है, इसलिए इसको आगे लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि समाज का उचित मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद।